नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 12th का मैथ। आज ये क्लास में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th के लिए, जो है आपका डेरिवेटिव्स है ना। क्लास 11th में भी था डेरिवेटिव्स है ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर था आपके पास, और क्लास 12th में भी क्या है, डेरिवेटिव्स है ना। तो वहां पे आपने बेसिक उसके फॉर्मूले समझे, तो आज हम उसी को रिवाइज करेंगे और पूरे फॉर्मूले डेरिवेटिव्स के उसके नोटेशन, चेन रूल जो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करने वाले 5B में, वो सब समझेंगे जितना भी बेसिक है डेरिवेटिव का, जिससे आप पूरा चैप्टर आसानी से कर सके। तो पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहे, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट कर हम स्टार्ट करते, कोई फालतू नोटंकी नहीं, सिर्फ पढ़ाई होगी, है ना। बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, है ना। तो डेरिवेटिव, सबसे पहले डेरिवेटिव होता क्या, तो अलग अलग बहुत सारी डेफिनेशन मिलती है। बिल्कुल सिंपल से डेफिनेशन हम समझे तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन जिस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, जो आपको उसमें वेरिएबल्स दिए रहे हैं उसमें से किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जब ऑब्जेक्ट आपका क्या आ रहा है, जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव बोलते हैं। अब हमको तो करना है डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन होता है मेथड ऑफ फाइंडिंग दी डेरिवेटिव। जो आप डेरिवेटिव्स फाइंड कर रहे हो, जो डेरिवेटिव आप क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, उसको फाइंड करने की जो मेथड है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन। उसे क्या कहते हैं हम, डिफरेंशिएशन। तो एक बार फिर समझे, कोई भी फंक्शन है वो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, उसमें जो वेरिएबल्स दिए उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा था, उस चीज को कहा जाता है डेरिवेटिव। और वही डेरिवेटिव फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है, जो मेथड होती है, उस पूरी मेथड को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। अब ये कर तो रहे, पर इसको नोटेशन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसमें अलग अलग नोटेशन यूज होते हैं, चार जो मेन नोटेशन वो है ना। पहला नोटेशन हम क्या यूज करते हैं, एफ डेस एक्स। पहला नोटेशन हम क्या यूज करते हैं, एफ डेस एक्स। तो एफ डेस एक्स, और क्वेश्चन यदि y के फॉर्म में दिया है तो वहां पे क्या लिख सकते हैं अपन इसे, और y डैश, है ना। और क्या लिख सकते हैं हम, y डैश। यदि फंक्शन एफ एक्स के फॉर्म में दिया तो हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स या फिर y डैश। यहाँ पे फंक्शन y के फॉर्म में dy बाय dx, या फिर एफ एक्स के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे अपन, डी एफ ब्रैकेट में एफ एक्स अपॉन dx। ठीक है। न्यूटन जी ने क्या कहा था, उन्होंने इतना कुछ भी नहीं करा, सिर्फ फंक्शन के ऊपर एक डॉट लगा दिया। तो उसमें बच्चों से कंफ्यूजन होता है, गलती हुई थी, इसलिए हम ये वाला फंक्शन का ये वाला नोटेशन यूज नहीं करते हैं। आपके बुक में ये दोनों नोटेशन दिए हुए हैं, है ना। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यदि y के फॉर्म में होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे y के ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक डॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या है, कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स के फॉर्म में तो ये, और यदि y के फॉर्म में तो डी वाई, है ना। तो ये क्या है, चार जो मेन नोटेशन वो यूज करे जाते हैं किसके लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। अब इसके जो फॉर्मूलेस थे, फॉर्मूले, सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना। फॉर्मूलेस क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n अपॉन dx, है ना। मतलब जो x चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू, क्या चेंज हो रहा है, x। यहाँ पे कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो n है, ये n कहाँ आएगा, आगे। n कहाँ पर आ गया, आगे, और इसमें से क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ n x की पावर n माइनस 1। अब इस फॉर्मूले बेस्ड जो कॉमनली यूज्ड आपके क्वेश्चन में होंगे, हमने कुछ फॉर्मूले वो भी लिख रखे हैं। जैसे यदि ये x की पावर n कहां पर आ गया, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन x की पावर n, या फिर नीचे वाली वैल्यू को ऊपर जाएंगे तो x की पावर माइनस n। तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला उसका, हमने सबसे पहले क्या लाए, जो माइनस का n था वो कहां पर आ गया, आगे आ गया। माइनस का n कहां आ गया, आगे आया। फिर x की पावर माइनस का n तो पहले से था और माइनस 1 कर दिया। दोनों में से माइनस क्या करा आपने, कॉमन लिया, और इसको आप ले सकते हैं माइनस n x की पावर माइनस n प्लस 1। जैसे, और इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस n अपॉन x की पावर n प्लस 1। हम एक फॉर्मूले की हेल्प से समझते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से। जैसे यहाँ पे इसका क्वेश्चन लिखा हमने, इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ना। इसका क्वेश्चन लिखते हैं अपन, x की पावर यदि क्या दिया आपको, 5 दिया, डेरिवेटिव फाइंड करना है x की पावर 5 का। x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये 5 आगे आया, 5 x की पावर 5 माइनस 1 कितना होता है, 4। तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया 5 x की पावर 4। ऐसे में किस टाइप से यूज करना है, यहाँ पे n क्या नंबर आएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, और नहीं लिखना था, एग्जाम्पल लिखना था। इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे हम,
मैंने लिखा 1/x⁵ का आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, 1/x⁵ का। तो सिंपल क्या करना है, जो नीचे इसकी पावर है वो कहाँ आएगी, माइनस के साइन के साथ आ गई, क्योंकि प्लस के 5 को आप ऊपर ले आएंगे किसका होगा, माइनस का। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस का 5 और नीचे x की पावर, उसी में क्या प्लस करना, 1 प्लस करना, ऊपर होगा तो माइनस करेंगे, नीचे होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 5 + 1 कितना आएगा, 6। तो ये इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ऐसे ही रूट एक्स दिया, रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है क्या, रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। तो 1/2 कहाँ आया, आ गया है, 1/2 कहाँ आ गया, आगे आ गया। और x की पावर 1/2 में से हमने किसको माइनस करा, 1 को माइनस करा। 1/2 में से हमने किसको माइनस करा, 1 को। तो आधे में से 1/2 आधा होता, आधे में से 1 गया तो क्या बचा, आधा ही बचा। पर बड़ा नंबर किसका है, माइनस का। तो x की पावर क्या है, माइनस का 1/2 है ना। यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाकी चीजों को हटा देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बना था, कैसे बना था हमने वो समझ लिया। अब आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना। इसका फॉर्मूला क्या आया, माइनस का n/x⁵n+। ठीक है। अब ये माइनस का, माइनस वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो 1/2 x की पावर 1/2, और 1/2 को बोलते हैं अपन क्या, तो 1/2 रूट एक्स। तो यदि रूट एक्स कहां पर आ रहा है, न्यूमरेटर में। रूट एक्स कहां पर आ रहा है, न्यूमरेटर में। तो क्या आता है, 1/2 लिख के रूट एक्स कहां आएगा, डिनोमिनेटर। तो इसका फॉर्मूला बना। अभी सबको हटाते हैं अपन, कैसे बना फॉर्मूला वो तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हमने लिखा क्या, 1/2 रूट एक्स। ठीक है। अब यदि रूट एक्स कहां है, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में है तो क्या होगा, देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, जो पावर होती है, क्या रहा, माइनस का। तो क्या आ गया, पहले माइनस का 1/2 आ गया, माइनस का 1/2। अब 1/2 में +1 करते हैं, है ना। 1/2 कहां से है, रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। उसमें यदि हमने 1 प्लस करा, तो 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो 1 + 2/3। तो 3y कितना आ गया, 2। 3y कितना होगा, 2। तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 3/2, या फिर 3/2 का मतलब, इसका मतलब होता है रूट और इसका मतलब होगा पावर 1। तो -1/2 x की पावर। तो ये फॉर्मूले है कौन से, 4। सभी किस पे बेस्ड है, x की पावर n पर। एक बार फिर से देखें, x की पावर n होती तो n कहां आता, आगे आता, और उसमें से कितना माइनस कर देते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं। यदि माइनस का है तो माइनस का n आया, और नीचे क्या होगा, x की पावर n+1। मोस्टली क्वेश्चन में रूट आता है, इसलिए हमने फॉर्मूले में लिख लिया। रूट एक्स है तो 1/2, और रूट एक्स कहां पे आ गया, डिनोमिनेटर में। रूट एक्स डिनोमिनेटर में, तो माइनस का 1/2 और x की पावर आ गया 3/2। 3/2 को आप x रूट एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना है समझ में। ये हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लिखा है वो रफ कर देते हैं, पीडीएफ में कंफ्यूजन होगा बच्चों को, कहां से क्या आ रहा है, क्या क्या लिखा हुआ है। एक और इसके अलावा फॉर्मूले में लिख रहे हैं, हम अलग से लिख रहे हैं। यदि आपके पास क्या दिया है, x 1/x, किसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, 1/x का डिफरेंशिएशन। बताइए क्या आएगा, है ना। 1/x दिया, 1/x कौन सा वाला फॉर्मूला, ये। अब x की पावर कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा, माइनस का 1/x²। क्या आएगा, माइनस का 1/x²। ये भी 1/x भी बहुत सारे क्वेश्चन में आता है, इसलिए हमने इसको भी फॉर्मूले में लिख लिया। अब नेक्स्ट है, कहां है, अब नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल आ रहे हैं। e की पावर x का, e की पावर x, e की पावर x का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, वैसे का वैसे ही रहता है। a की पावर x है, तो a की पावर x log a आता है। अब बच्चे कंफ्यूज, इसमें तो log a आ गया, इसमें log e आना चाहिए था। log e आना था। log e की वैल्यू क्या रहती है, log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसलिए यहाँ पे log e नहीं लिखा जाता, आता तो है पर उसको लिखते नहीं। ठीक है। फिर log x, तो log x का आया 1/x, ये तक तो ठीक था। बट इसमें यदि कुछ भी बेस नहीं, मतलब ये एक्सपोनेंशियल दिया, नेचुरल लॉग दिया, इसका बेस चेंज हो जाता है। तो एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग मान लो लिखा b और यहाँ पे क्या लिखा a, यहाँ पे क्या लिखा है b और यहाँ पे क्या लिखा है a। अब हमको इसका बेस चेंज करना है, तो क्या लिखते हैं अपन, लॉग जो आपको बेस चाहिए, जो भी बेस चाहिए, मान लो आपको c चाहिए तो c a log c b। ठीक है। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, बेस में चाहिए e। तो log जो आपका था क्वेश्चन में क्या लिखा है,
bx, क्या लिखा मैंने bx, तो इसको क्या ले सकते हैं अपन log bx से क्या आएगा और ये आएगा ऐसा, तो इस टाइप से क्या होगा कन्वर्ट होगा। तो ये log की प्रॉपर्टी का आप ध्यान रखिए, ऊपर एक फॉर्मूला लिखा रहने देता हूं मैं, है ना, ये log चेंज करने की प्रॉपर्टी log की प्रॉपर्टी है। तो यहां से क्या आ गया, इसका log x का होता है 1/x log जो भी आपको बेस दिया रहेगा वो। अब इसके बेस्ड क्वेश्चन में रहता है एक अलग से फॉर्मूला और लिख रहे हैं अपन, यदि हमें log बेस क्या दे दे 10, डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस में कितना दे दिया 10, फिर x लिखा, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आता है, तो जब बेस में 10 है तो इसको कन्वर्ट करेंगे पहले ही वाले फॉर्मूले से, तो बेस वाली वैल्यू कहां जाएगी, नीचे आएगी, log 10 आ गया, और log x का कितना होता है 1/x, तो ये इसका क्या होगा डेरिवेटिव होगा। log बेस 10 का डेरिवेटिव क्या है 1/x log 10, ठीक है आया समझ में। तो ये log वाले थे। अब log के बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, तो साइन का क्या होता है cos, साइन का क्या होगा cos, और cos का क्या होगा माइनस का साइन, cos का क्या होगा माइनस का साइन, टेन का क्या होगा sec स्क्वायर x, तो cot का क्या आएगा cosec स्क्वायर x, बट आगे साइन किसका आएगा माइनस, आगे साइन किसका आएगा माइनस का, sec का आएगा sec x इंटू 10x, फिर cot का आएगा माइनस का cosec इंटू cot x, है ना। तो हम एक बार फिर से देखें, साइन का cos, तो cos का साइन, जितने भी c वाले टर्म है, c वाले टर्म है माइनस, c वाले टर्म क्या है माइनस, c वाले टर्म क्या है माइनस, तो cos का माइनस का साइन, cot का माइनस का cosec स्क्वायर x, और cot का माइनस का cosec इंटू cot x, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले है तो साइन इनवर्स का 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इसकी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे इनवर्स की, तब इनको प्रूव भी करेंगे किस टाइप से आए। फिर इसका क्या आएगा माइनस 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है 10 का क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 का कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट का क्या आ गया माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉसेक और कोट का, तो सेक का होता है 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इधर आएगा कॉसेक का माइनस 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब इनमें डिफरेंस सिर्फ किसका आ रहा है, माइनस के साइन का डिफरेंस है। जो साइन का वही सेम फॉर्मूला कॉस का है, जो 10 का सेम फॉर्मूला किसका है कोट का, और जो सेक का वही सेम फॉर्मूला किसका है कॉसेक का, ठीक है। तो ये लिखिए, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है मोड वाला, है ना। अब देखिए मोड वाला, मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब रहेगा आपके पास कि जो वैल्यू है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वाली। पहले कैसे निकलते हैं उसका प्रूफ भी कर लेते हैं। देखो मोड एक्स को मैं लिख सकता हूं, मोड का मतलब इसका आंसर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आएगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि अपने मन से मोड एक्स को, ये हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव, तो ये हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रूट एक्स। तो एक्स स्क्वायर रूट एक्स भी क्या लिख सकते हैं मोड एक्स के बराबर, इसका आंसर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पहले पॉजिटिव हुई वैल्यू और फिर उसका रूट करा तो वहां से वैल्यू उठ गई, है ना। समझने के लिए कर रहे हैं अपन इजी वे में। तो इसमें इसका पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं, एक्स नीचे आएगा मॉड एक्स, क्योंकि अभी हमने चेन रूल पढ़ा नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन आएगा रूट एक्स का। देखो रूट एक्स का क्या पढ़ा अपन ने डिफरेंशिएशन, कहां गया हमारे पास एक और पेज, रूट एक्स का क्या पढ़ा 1/2 रूट एक्स, हमने क्या पढ़ा है रूट एक्स का 1/2, तो रूट एक्स का है 1/2 रूट एक्स, और एक्स स्क्वायर का आता है 2x, एक्स स्क्वायर कितना आता है 2x, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, है ना। अब रूट एक्स का मतलब क्या बताया था अपन, मोड एक्स ऊपर लिखा था, तो इस कारण से इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये वाला बन जाता है। तो हम इस फॉर्मूले को प्रूव अभी करेंगे, जब हम आगे चेन रूल पढ़ेंगे एक्सरसाइज करेंगे उसके पहले इसको प्रूव कर लेंगे।
तो मोड x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x अपॉन मोड x, ठीक है। और इन सभी के बाद कोई भी वैल्यू यदि क्या आती, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट जिसमें x नहीं दिया रहेगा, है ना, जिसमें हमको x के रिस्पेक्ट में चेंज करना है और x नहीं दिया है तो उस वैल्यू को क्या बोल देंगे हम, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 0। यदि चेंज ही नहीं हो पा रहा तो वैल्यू कितनी आ रही, 0 आ रही। अब इसके बाद अलजेब्रा मतलब मान लो एक फंक्शन f(x) है और एक फंक्शन है g(x), दोनों को प्लस करके आपको डिफरेंशिएशन करना है। दोनों को प्लस करके आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन पहले f(x) का कर दे, फिर किसका कर दे, g(x) का, फिर किसका करें, f(x) का डिफरेंशिएशन करें, फिर किसका कर दें आप, g(x) का कर दें। तो ये आ गया आपका इसका डेरिवेटिव। प्लस की जगह किसका साइन होता, माइनस का साइन होता। तो यहाँ पे प्लस की जगह किसका साइन आता, माइनस का साइन आता, ठीक है। यदि किसी कांस्टेंट से, c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, तो c तो कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट वाली वैल्यू को आप अलग लिख देंगे, कांस्टेंट वाली वैल्यू को आप अलग लिखेंगे और बाकी फंक्शन का आप क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया किसका, एडिशन सब्सट्रैक्शन का और किसी कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन। यदि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, मतलब उसमें 2 बार x दिया, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म के मतलब क्या है, उसमें कितनी बार x दिया है, 2 बार x दिया है, तो उसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करेंगे। उसका डेरिवेटिव फाइंड करने की मेथड है, एक बार में हम एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। किसी का भी हम पहले कर सकते हैं, ट्राई करेंगे पहले जिसका करेंगे उसमें माइनस का साइन ना आए, क्योंकि फिर पहली वैल्यू नेगेटिव रहती है और कुछ दिक्कत नहीं है। एक बार में एक फंक्शन का करा, अब पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, उसको छोड़ा, फिर g(x) का। इसको थोड़ा सा अपन और कलरफुल वे में लिखते हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूं एक बार और। आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f(x), एक फंक्शन है आपके पास f(x), एक है आपके पास f(x) और एक है आपके पास g(x). दो फंक्शन है आपके पास, एक f(x) और एक क्या है, g(x) है। तो पहले आपने g(x) को छोड़ा, फिर आपने किसको छोड़ दिया, है ना, और डिफरेंशिएशन किसका करा, f(x), किसका डिफरेंशिएशन करा आपने, f(x) का। फिर f(x) को छोड़ा और डिफरेंशिएशन किसका करोगा, g(x) का। तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाइट कलर, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं अपन, f(x) का कर रहे हैं, बीच में प्लस का साइन, यहाँ पे किसका कर रहे हैं, g(x) का। अब f(x) और g(x) में याद रखने में दिक्कत आती है, तो हम दो वेरिएबल लेते हैं, एक को लिया u और एक को क्या लिया v। एक को क्या लिया आपने, u और एक को आपने क्या ले लिया, v। दो फंक्शन, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या करेंगे, u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन। सिंपल है, u और v के फॉर्म में लें, किसी भी दो वेरिएबल को ले लें। आपने मान लिया कि u f(x) है और v क्या है, g(x) है। तो एक बार में एक को छोड़ना, एक का डिफरेंशिएशन करना। किसी को भी हम पहले कर सकते हैं ना, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन, तो इसको आगे और इसको पीछे लेने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये था किसका, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन डिवीजन में आता है, मान लिया f(x) है, f(x) है और डिवाइड में g(x), f(x) और डिवाइड में क्या है, g(x). तो क्या करेंगे आप, f(x) का डिफरेंशिएशन होगा, f(x) को छोड़ेंगे, इधर g(x) को छोड़ा और इधर g(x) का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर में g(x) का स्क्वायर, है ना। ये आपने, मैं थोड़ा क्या कलर से, दोनों अलग अलग कलर से बताएंगे तो आसानी रहेगी समझने में। डिफरेंशिएशन किसका, f(x) का, माइनस, देखो क्या लिखा हमने, डिनोमिनेटर दिया, डिनोमिनेटर का क्या करा, पहले स्क्वायर का, डिनोमिनेटर क्या कर दिया, स्क्वायर करा। डिनोमिनेटर को छोड़ना है, डिनोमिनेटर को छोड़ना है, ऊपर वाले का, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ना है और किसका डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का। अब इसी को अपन और समझे,
u और v से, इसे कैसे समझते हैं, u और v से समझते हैं। नीचे है v और ऊपर है क्या, u। तो क्या आता है इसका फॉर्मूला, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू को छोड़ा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो ये था आपका इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला, है ना। तो ये हो गए आपके सारे फॉर्मूले। अब इसके बाद एक और चीज आती है, वो है आपकी क्या, चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, यहाँ पे आपको कितने फंक्शन दिए थे, दोनों में x थे, देखो सभी में दो दो बार x आ रहा है। अब दो बार x नहीं आ रहा है, x कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। x एक बार आ रहा है मतलब जब फंक्शन ऑफ फंक्शन आते हैं, जब क्या आते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन ना, किसका करते हैं इससे, फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, जिसे क्या बोला जाता है, कंपोजिट फंक्शन, है ना। फंक्शन ऑफ फंक्शन जिसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। जैसे आपने पढ़ा था फोग, ये पढ़े थे ना। जब आपको इन चीजों का डिफरेंशिएशन करना होता है तो आप क्या यूज करते हैं, चेन रूल। चेन रूल में दो अलग अलग मेथड, एक तो टी लेके कराया था, वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। हम सिंपल क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे और डायरेक्टली उसका क्या होगा, आपका डिफरेंशिएशन होगा। तो ये समझेंगे, चेन रूल अच्छे समझने के लिए। यहाँ तक तो आपको सब कुछ आ गया होगा, क्योंकि एक साथ ज्यादा वो करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये सारे हमने फॉर्मूले समझे पूरे। अब नेक्स्ट क्लास में हम चेन रूल कैसे अप्लाई करना है वो समझेंगे। तो उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और दो सारे शेयर करना पड़ेगा। लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे, समझ में भी आ गया तो सब्सक्राइब भी कर ही लिया होगा अब तक, है ना। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, है ना। तो समझ में आया है, और जो अब तक हमने पढ़ा है उन सबको पढ़ने के लिए, कोई सा टॉपिक आपका छूट गया है उन सभी को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी हुई है, उस प्लेलिस्ट से आप पूरे वीडियो जितने अब तक हो चुकी क्लास, वो क्लास देख सकते हैं। और इसके नोट्स के नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए, वहां से उस चैनल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो ये हमने अभी पढ़ा है, इन सब फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेके मैं इंस्टाग्राम चैनल है उस पर डाल देंगे। इंस्टाग्राम से भी आप क्या कर सकते हैं, सारे फॉर्मूले वहां से लिख लें, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।